We will start reading paragraph number 1 today. This story has total 8 paragraphs. Let's start reading. Paragraph number 1. I was staying the night as always in the H. Sinok's Thai. हम रात ठहरे हुए थे जैसे हमेशा की तरह एच सिनोक के ताई. व्हाट इज़ ताई? ऐसा घर जिसको बांसों के ऊपर या लकड़ियों के ऊपर बनाया जाए उसको कहा जाता है ताई. दिस इज़ ताई एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर. वी एट अ स्पर्ट्स मील एंड आफ्टरवर्ड्स आई स्टेप्ड आउटसाइड टू स्मोक अ चेयर रूट. हमने बहुत कम मिकदार में खाना खाया और उसके बाद मैं बाहर निकला सिगार पीने. यूजली अ कैंप इज़ फुल ऑफ बस्टलिंग एट द टाइम ऑफ डे. आमतौर पर कैंप हमेशा भरा हुआ होता है हलचल की आवाज़ों से पूरा दिन. बट नाउ आई सॉ टू माई एस्टोनिशमेंट देयर वॉज नो वन बट अबाउट. लेकिन अब मैं हैरत में पड़ चुका था कि वहाँ पर कोई भी नहीं था. I could hear nothing but frogs and owls and the feathery flapping of great jungles moths. अब मैं सिर्फ सुन पा रहा था मेंढकों और आउल्स की आवाज़ और जंगली कीड़े मकोड़ों के परों की आवाज़. Absent also was that most familiar and reassuring of a camp's sounds, the tinkling of elephants' bells. अब जो चीज़ वहाँ पर मौजूद नहीं थी वो थे बहुत जाने पहचाने आवाज़ उस कैंप के और हाथियों के गलों में बंधी हुई घंटियाँ. इवेंचुअली नो सूनर had the soil been tamped down on the dead man's grave than the other osses had begun to flee the camp, taking their elephants with them. जैसे ही उस वफात पा गए शख्स की कब्र की मिट्टी को दबाया गया फ़ौरन ही सभी हाथियों को संभालने वाले अपने हाथियों को लेकर कैंप से भाग चुके थे. पैराग्राफ नंबर 2. द ओनली एलिफेंट दैट वॉज स्टिल इन द कैंप्स विसिनिटी वॉज शिवडॉग. अब एक वाहिद एलिफेंट हाथी जो उस वक्त वहाँ मौजूद थी कैंप के करीब वो थी शिवडॉग. द डेड मैन्स माउंट. वफात पा गए शख्स की सवारी. The H. Sinoks had taken charge of his nephew's riderless elephant after the accident. अब H. Sinok उस हाथी का चार्ज संभाल चुका था अपने भतीजे की वफ़ात के बाद. She was restless, he said, and nervous. ये बिल्कुल बेचैन है और बहुत ही परेशान. Frequently flapping her ears and clawing the air with the tip of her trunk. ये बार बार अपने कानों को फड़फड़ाती है और अपने सूंड से हवा को नोच रही है. दिस वॉज नाइदर अनकॉमन नॉर अनएक्सपेक्टेड. ये ना तो गैर मामूली था और ना ही गैर मतवक्का. फॉर द एलिफेंट इज़ अबव ऑल अ क्रिएचर ऑफ हैबिट एंड रूटीन. क्योंकि हाथी भी एक ऐसा ही आदत और मामूल का ही जानवर है. सो प्रोनाउंस्ड an upheaval as the absence of a long familiar handler can put even the gentlest of elephants out of temper, even dangerously so. इसी वजह से हलचल नुमायाँ थी कि उसके बहुत देरीना जाने पहचाने संभालने वाले की गैर मौजूदगी जिसकी वजह से पुरसुकून हाथी भी अपने आपे से बाहर हो सकता है और बहुत अक्सर ख़तरनाक साबित भी हो सकता है. Paragraph number 3. This being the case, the H. Sinok had decided not to allow Shevardok to forage through the night, as was the rule. इसी वजह से H. Sinok ने ये फैसला किया कि अब वो शिवडोक को चारा चरने के लिए पूरी रात जंगल में नहीं छोड़ेगा जैसे कि हमेशा से ये रूल था. Instead, he had led her to a clearing. इसी वजह से वो उसको एक जंगल के खुले मैदान की तरफ ले गया. Clearing means खुला मैदान. Some half miles distance from the camp and supplied her with a great pile of succulent tea tree branches. अब वो तकरीबन आधा मील दूर ही कैंप से उसे लेके गया और उसे दी रस भरी दरख्त की ऊपर वाली शाखें खाने के लिए. Then he had tethered her secretly between two immense and immovable trees. फिर उसने खुफिया तरीके से उसे रस्सी से बांधा दो बहुत ही बड़े और ना हिलने वाले दरख्तों के बीच. To be doubly sure of keeping her bound, he had used not the usual lightweight fetters with which elephants are shackled at night. अब उसने मुकम्मल तौर पर पुरयकीन होने के लिए उसको आम रस्सी से नहीं बांधा जिनसे आम बेड़ियों से नहीं बांधा जिससे हाथियों को बांधा जाता था रात के वक्त, लेकिन
द हैवी आयरन टॉविंग चेन्स दैट आर एम्प्लॉयड इन दी हार्नेसिंग ऑफ लॉग्स, लेकिन उसने बांधा उसे मोटी लोहे की जंजीरों से जिनसे लकड़ियों के तनों को बांधा जाता था। दिस ही सेड वॉज अ प्रिकॉशन, ये उसने कहा एक एहतियात है। पैराग्राफ 4, अ प्रिकॉशन अगेंस्ट वॉट, एक एहतियात किसके लिए? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। He gave me a sidelong glance and said in soft slippery voice, just a precaution. वो मुझे देर तक घूरता रहा और बहुत ही नरम और फिसलती हुई आवाज़ में कहा, सिर्फ एक एहतियात। There now remained in the camp only the Etsinok and me and of course Mikaithakin in his thigh. अब वहाँ पर बच चुके थे कैंप में सिर्फ मैं, एत्सिनोक और मिकायथाकिन अपने घर में। It had not rained much through the day, but the approach of evening clouds had begun to mass in the sky, and by the time I blew my lamp out and rolled out my mat, there was not a star to be seen. पूरा दिन इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई थी, लेकिन शाम होते ही तमाम बादल इकट्ठे हो चुके थे। उसी वक्त मैंने अपने चिराग को बुझाया और अपनी चटाई बिछाई, और उस वक्त कोई सितारा आसमान पे नज़र नहीं आ रहा था। सून द स्टॉर्म ब्रोक, और जल्द ही तूफान चल पड़ा। रेन केम पोरिंग डाउन, बारिश शुरू हो गई। एंड थंडर वेंट पीलिंग बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द वैलीज, और तमाम वादियों में गरज चमक की आवाज़ गूंजने लगी। आई हैड बीन asleep perhaps an hour or two when I was woken by a trickle of water. मैं शायद 1 या 2 घंटे सो चुका था, तब मैं जागा जब अचानक एक बारिश का कतरा मुझ पे गिरा। लीकिंग थ्रू द बैम्बू रूफ, उस लकड़ियों की बनी छत से लीक होता हुआ। पैराग्राफ नंबर 5, आई वॉज ऑलमोस्ट asleep again, मैं दोबारा सो चुका था। when through the chatter of the rain I heard a teeny fragile sound, a distant twinkling. तब मैं तकरीबन सो चुका था जब दोबारा से बारिश की आवाज़ में से मैंने सुनी एक छोटी नाजुक सी दूर से आती हुई घंटियों की आवाज़। इट वॉज फार अवे बट अप्रोचिंग स्ट्रीटली, ये बहुत दूर थी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता नज़दीक आ रही थी। एज इट ड्रू नियरर आई रिकग्नाइज्ड द अनमिस्टेकेबल रिंगिंग ऑफ एन एलिफेंट्स बेल, जैसे ही वो नज़दीक पहुंची मैंने वाज़िह छनकार सुनी एक हाथी की घंटी की। डू यू हियर दैट, क्या आपने ये सुनी है? आई विस्पर टू द एत्सिनोक, मैंने एत्सिनोक से सरगोशी करते हुए कहा। व्हाट इज़ इट, ये क्या है? इट इज़ द काऊ, ये गाय है। शिवडॉक, एन ओसिस नोज एन एलिफेंट बाय इट्स वेल, एक ओसिस मीन्स हाथियों को संभालने वाला, एक हाथियों को संभालने वाला पहचान सकता है हाथी को उसकी खंखार या घंटी की आवाज़ से। It is by following that sound that he locates his mount every morning after its night-long foraging in the forest. ये वही आवाज़ है जिससे हाथी को संभालने वाला अपनी सवारी को तलाश करता है हर सुबह जब वो हाथी पूरी रात चारा चरते हैं जंगल में। Perhaps, शायद, I ventured, मैंने तजवीज़ दी। शिवडोक was panicked by the storm, शायद शिवडोक घबरा गई है तूफान से। Perhaps she managed to break loose of her fetters, इसीलिए शायद उसने अपनी बेड़ियां तोड़ दी हैं। If she had broken loose, अगर उसने वो बेड़ियां तोड़ी हैं, the Etsinok said, एत्सिनोक ने कहा, the chains would still be dragging on her feet, वही जंजीरें अभी भी उसके पैर के साथ लटक रही होंगी, पैरों के साथ लटक रही होंगी। He paused to listen, वो रुका सुनने के लिए। But I hear no chains, लेकिन मुझे किसी भी जंजीरों की आवाज़ नहीं आ रही। No, she has been freed by a human hand, नहीं, उसको किसी इंसान ने आज़ाद किया है। But whose could that hand be, I asked, लेकिन वो हाथ किसका हो सकता है, मैंने पूछा। He silenced me abruptly, उसने अचानक मुझे चुप करवाया। With a raised hand, हाथ को ऊपर उठा के। The bell was very close now and the hut was shivering to the elephant's tread. अब घंटी की आवाज़ बहुत नज़दीक थी और पूरी झोंपड़ी कांप रही थी हाथी के पैरों की आवाज़ से। I started to move towards the ladder, मैं सीढ़ियों की तरफ जाना चाहा। But
द एचनोक पुल्ड मी बैक, लेकिन एचनोक ने मुझे वापस खींच लिया. नो, ही सेड, नहीं, उसने कहा. स्टे हियर, यहाँ रुको. द नेक्स्ट मोमेंट द स्काई वॉज स्प्लिट बाय लाइटनिंग. अगले ही लम्हे आसमान दो पाश हो गया बिजली चमकने से. इन द मोमेंट्री ग्लेयर ऑफ दैट फ्लैट शीट ऑफ लाइट, और उसी लम्हे सफ़ेद रंग की रोशनी में आई सा शिवडॉग, मैंने शिवडॉग को देखा. डायरेक्टली अहेड, बिल्कुल सामने. मूविंग टूवर्ड्स ताई. ताई इज द हाउस ऑफ मिकाय थेकिन हु इज़ द इंग्लिश ओवरसियर. और इसी इंग्लिश ओवरसियर के हुक्म पर जो शिवडॉग का हैंडलर था वो आया था शिवडॉग को लेके, और फिर वो गिरती हुई लकड़ी की वजह से उसकी डेथ हो गई थी. अब शिवडॉग आगे बढ़ रही है उसी इंग्लिश ओवरसियर मिकाय थेकिन के घर की तरफ. विथ हर हेड लोअर्ड एंड हर ट्रंक कर्ल्ड अंडर हर लिप. शिवडॉग का सर झुका हुआ था और उसकी सूंड मुड़ी हुई थी उसके होंठों की तरफ. I jumped to my feet and began to shout in warning. मैं फ़ौरन अपने पैरों पर खड़ा हुआ और मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया वार्निंग देने के लिए. थेकिन, मिकाय थेकिन. मिकाय थेकिन हैड ऑलरेडी हर्ड द बेल्स. मिकाय थेकिन पहले ही घंटियों की आवाज़ सुन चुका था. फेल्ट द ट्रेमर ऑफ एलिफेंट्स अप्रोचिंग वेट. और वो जंजला या हलचल महसूस कर चुका था हाथी के पहुंचने का. अ फ्लेम्ड flickered in one of the Thai's windows. अब एक शोला चमका ताई के एक खिड़की में. And the young man appeared on the veranda. और एक नौजवान आदमी जाहिर हुआ विरांडा में. With a lantern in one hand and his hunting rifle in the other. उसके एक हाथ में लालटेन थी और दूसरे हाथ में शिकार करने वाली राइफल. 10 feet from the Thai's शिवडॉग केम टू अ स्टैंड स्टिल. अब सिर्फ 10 फीट दूरी पर उस घर से शिवडॉग सामने खड़ी हो चुकी थी. शी लोवर्ड हर हेड. अब उसने अपना सर झुकाया हुआ था. एज दो, जैसे कि शी वर एग्जामिनिंग द स्ट्रक्चर, जैसे वो सामने मौजूद चीज़ों का जायज़ा ले रही है. शी वॉज एन ओल्ड एलिफेंट. वो एक बहुत ही बूढ़ी एलिफेंट थी. ट्रेंड इन द वेज ऑफ वर्किंग हर्ड. और वो रेवड़ में काम करने के लिए बिल्कुल ट्रेंड थी. सच एनिमल्स आर स्किल्ड. ऐसे एनिमल्स, ऐसे जानवर महारत से मालामाल होते हैं. इन द आर्ट्स ऑफ डिमोलिशन, तबाही करने के हुनर में. इट टेक्स देम नो मोर देन अ ग्लैंस टू साइज अप अ डैम ऑफ स्नैच्ड वुड एंड पिक अप द पॉइंट ऑफ अटैक. उनको सिर्फ एक नज़र चाहिए होती है लकड़ियों के हजूम में से उस ब्लॉक की वजह लकड़ी को, और उनको एक कुछ सेकंड्स ही लगते हैं उस पॉइंट ऑफ अटैक यानी कि हमले के नुक्ते को पकड़ने में. मिकाय थेकिन फायर्ड जस्ट एज शिवडॉग बिगिन हर चार्ज. मिकाय थेकिन ने फ़ौरन फायर कर दिया जैसे ही शिवडॉग अपने हवा संभाल कर और सब कुछ देख के चार्ज पोजीशन संभालने में कामयाब हो रही थी. शी वॉज सो क्लोज नाउ दैट ही कुड नॉट मिस. अब वो इतनी नज़दीक थी कि वो कभी भी अपना निशाना मिस नहीं कर सकता था. ही हिट हर एग्जैक्टली वेयर ही हैड एम्ड. उसने उसे वहीं मारा जहां उसने निशाना लिया था. इन हर मोस्ट वल्नरेबल स्पॉट. उसके सबसे गैर महफूज मकाम पर. बिटवीन ईयर एंड आई. उसके कान और आँख के बीच. But the movement of Shivdog's charge carried her forward even as she was dying on her feet. लेकिन उसी रफ्तार, अपनी ताकत, उसी मौके पर अपनी ताकत और रफ्तार से शिवडॉग ने फौरन अपनी पोजीशन संभाली, हालांकि वो उस वक्त मरने वाली थी. She too hit the thighs exactly where she had aimed. उसने उस घर को वहीं पर मारा जहां पर वो उसने निशाना लिया था. At the junction of two crossed beams that held it together. उस जोड़ पर जहां पर दो सरियों ने उस घर को पकड़ रखा था या संभाला हुआ था. द स्ट्रक्चर अपीयर टू एक्सप्लोड. वो पूरा घर गिरता हुआ फटता हुआ नजर आया. विथ लॉग्स एंड बीम्स एंड थैच फ्लाइंग इन टू द एयर. लकड़ियों, सरियों और घास फूस जो हवा में उड़ते हुए नजर आए. मिकाय थेकिन वॉज catapulted to the ground over शिवडॉग्स head. मिकाय थेकिन उसी वक्त गिरता हुआ नजर आया नीचे शिवडॉग के सर पे.
शिवडॉग टर्न नाउ, शिवडॉग अब मुड़ चुकी थी, until she was facing the assistant's prone body, अब उसे झुकी हुई बकाया थकिन की बॉडी नजर आ रही थी. देन वेरी स्लोली, और फिर बहुत आहिस्तगी से, शी allowed her dying weight to go crashing down on him, उसने अपने गिरते हुए वजन को नीचे फेंक दिया, उसको कुचलते हुए. हेड फर्स्ट, सर पहले, हर वेट रोलिंग ओवर इन अ सर्कुलर मोशन, अब उसका वजन गोल घूमता हुआ नजर आया. आई थ्रू माई सेल्फ डाउन द हट्स लेडर, मैंने खुद को झोंपड़ी की सीढ़ियों से नीचे फेंका. विथ द एचसेनोक क्लोज बिहाइंड मी, और एचसेनोक भी बिल्कुल मेरे पीछे ही था. रनिंग टूवर्ड्स द थाइज द आई स्टम्बल्ड, ताए यानी कि मिकाय थैकिन के घर की तरफ भागते हुए मैंने ठोकर खाई. इन द डार्कनेस, अंधेरे में, एंड फेल, और गिर गया. फेस फर्स्ट ऑन द मड, और पहले कीचड़ में जा गिरा. द एचसेनोक वॉज हेल्पिंग मी अप व्हेन अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग स्प्लिट द स्काई, एचसेनोक मेरी मदद कर रहा था कि जब एक तेज रफ्तार बिजली की चमक ने आसमान को फिर से दो पाश कर दिया. सडनली ही लेट गो ऑफ माई हैंड, फौरन से उसने मेरा हाथ छोड़ दिया. एंड अनलूस्ड अ हॉर्स स्टैमरिंग शाउट, और उसने एक आहिस्ता से भारी आवाज में हकलाते हुए चीखा. What is it? I said. ये क्या है? मैंने कहा. What did you see? आपको क्या नजर आ रहा है? Look down at the ground. देखो, देखो नीचे जमीन पर. Lightning flashed again and I saw. बिजली फिर से चमकी और मैंने देखा. Directly ahead of me, बिल्कुल मेरे सामने, the huge स्कैलोप्ड मार्क ऑफ शिवडॉग्स फीट, एक टेढ़ा मेढ़ा शिवडॉग के पैर का निशान. बट बिसाइड इट, लेकिन उसके नज़दीक ही, वॉज अ स्मॉलर इम्प्रेशन, एक छोटा सा निशान था. क्यूरियसली शेपलेस, जिसकी कोई शक्ल नहीं थी. ऑलमोस्ट ऑब्लोंग, जो कि बिल्कुल लंबा या लंबूतरा था. व्हाट इज इट? ये क्या है? आई सेड, मैंने कहा. व्हाट मेड दैट मार्क? किस चीज़ ने ये निशान बनाया है? इट इज अ फुट प्रिंट, ये एक पैर का निशान है. ही सेड ह्यूमन, उसने कहा इंसान. द स्टोरी इज completed here, and this story tells about the revenge of an elephant. That elephant has taken revenge of her handler who was killed by working in teak forests. That handler was killed by a falling log. And who called handler of Shivadog to work there? Mackay Thekin has called. That is why the Shivadog female elephant, she took revenge of her handler. So this is end of story, revenge. Now dear students, you have to read this story and write all difficult words with meanings in your fair copy. All words and meaning I have mentioned in book, you have seen in pictures, you will note words from there and you will write in your fair copy.